Okay, so we are back with the second problem after a quick sip of water. और ये प्रॉब्लम जो है यू कैन सी मेरा सबमिट नहीं हुआ था. इट इज़ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम. मैं बता नहीं सकता मैंने कितनी बड़ी गलती की इस प्रॉब्लम में, बट ठीक है. तो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? आपको एक नंबर दिया होगा, मे बी लेट्स से 10. आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो पहले. तो इट्स विल बी 2 and 5. अब इसमें से क्या कर सकते हो आप? कोई भी एक ऑड प्राइम फैक्टर माइनस कर सकते हो. तो एक ही ऑड प्राइम फैक्टर है विच इज़ 5, तो 5 माइनस कर देंगे. अब और इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 5 और 0, मतलब सिर्फ 5 है, तो उसको माइनस कर दोगे, ये 0 बन जाएगा. तो ये आपको तब तक करना है जब तक या तो नंबर 0 ना बन जाए, या तो वो कोई ऐसा नंबर ना बन जाए जिसका कोई ऑड प्राइम फैक्टर हो ही ना. जैसे 2 बन गया हो, तो 2 का आप कोई ऑड प्राइम फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर है वो 2, और वो खुद है, मतलब वो ऑड प्राइम तो है बट ऑड नहीं है. तो ऐसा कोई केस जब तक ना आए तब तक आपको कंटिन्यू करना है. पहली बार में एलाइस खेल रहा है, फिर बॉब. सो एलाइस ने पहले 10 को 5 बनाया, बॉब ने 5 को 0 बनाया. अब एलाइस कुछ नहीं कर सकता, तो एलाइस हार गया, तो विनर इज बॉब. नाउ लेट्स टेक अनदर केस विच इज़ 15 मान लेते हैं. तो 15 में क्या है? 3 और 5. मान लो 5 को रिड्यूस किया बॉब ने, तो अब एलाइस के पास बचे 2 और 5. तो एलाइस ने 15 में से 5 को रिड्यूस करके 10 बना दिया. अब बॉब ने 10 में से 5 को रिमूव करके 5 बना दिया. अब एलाइस ने 5 में से 5 रिमूव करके 0 बना दिया. सो एलाइस इज द विनर. तो एक बात ना ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली, एक बहुत सिंपल सा, ये 2 मिनट का क्वेश्चन, 1-2 लाइन का कोड कैसे हो जाता है इसका. सी, इस बात पे ज़रा ध्यान से सुनो. अगर ऑड है तो एलाइस जीतेगा, इवन है तो बॉब जीतेगा. कैसे, इस बात को समझो. सी, अगर तो ऑड है तो अगले स्टेप में वो इवन बनेगा, क्योंकि हम एक ऑड फैक्टर हटा रहे हैं, तो इवन ही बनेगा ना. अगर वो इवन है तो वो अगले स्टेप में ऑड बनेगा, अगर वो ऑड है तो अगले स्टेप में इवन बनेगा. तो एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो बनने वाला है. अगर एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो बनने वाला है तो ज़रा एक बात सोच के देखो, ज़ीरो नहीं मान लेते. एट द एंड ऑफ द डे वो कोई तो एक इवन नंबर बन रहा है, जैसे 8 का भी कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, ऑड प्राइम फैक्टर. किसी तरीके से वो 8 बन रहा है. आई एम नॉट श्योर कि 8 बन सकता है, यानी मैंने जितने भी केसेस सोचे मुझे नहीं लगता कि 8 बनना पॉसिबल है. बट लेट दैट बी एज ऑफ नाउ. मैं बस ये बता रहा हूँ कि वो कोई भी नंबर बन जाए, वेदर इट्स बी 0 और 8. समझने वाली बात यह है कि वो नंबर इवन ही होगा, तभी उसका कोई ऑड प्राइम फैक्टर नहीं होगा. तो अगर मुझे लास्ट में इवन नंबर चाहिए तो एलाइस हमेशा, अगर स्टार्टिंग में ऑड था तो एलाइस हमेशा इवन नंबर बनाने वाला है. तो जब लास्ट में इवन नंबर आएगा तो वो एलाइस नहीं बनाया होगा. तो इसका मतलब क्या कि एलाइस ने ये नंबर बनाया और इसके बाद पॉसिबल नहीं है. तो कौन हार जाएगा? बॉब हार जाएगा. कौन जीत जाएगा? एलाइस जीत जाएगा. सिमिलरली मान लो अगर स्टार्टिंग इवन नंबर से हुई होती तो एलाइस हमेशा ऑड नंबर बना रहा है, और एंड तो कभी ऑड नंबर पे नहीं होगा. हमेशा याद रखना, एंड कहाँ होने वाला है? इवन नंबर पे. अगर स्टार्टिंग में इवन नंबर है तो अगर पहली बार एलाइस के पास इवन नंबर आया तो एलाइस तो ऑड बनाने वाला है. तो फिर अगर एलाइस ऑड बनाने वाला है तब तो एलाइस जीत नहीं सकता, तो विनर कौन होगा? बॉब. सिमिलरली मान लो अगर स्टार्ट ऐसे हुआ होता तो मे बी 25 से, तो 5 और 5 है, तो फिर एलाइस ने इवन नंबर बनाया विच वॉज 20, विच वॉज हैविंग 2, 2 and 5. फिर बॉब ने फिर से ऑड बनाया, विच वॉज 10, सॉरी 3 और 5 है 15. हाँ, फिर एलाइस ने फिर से एक इवन बनाया विच वॉज 10, सो इट वॉज 2 and 5. फिर से बॉब ने क्या बनाया? ऑड बनाया विच वॉज 5. फिर से एलाइस ने क्या बनाया? इवन बनाया विच वॉज 0. तो मैं बस बता क्या रहा हूँ कि अगर स्टार्ट ऑड से होगा तो एलाइस इवन बनाएगा, और इवन पे ही एंड होने वाला गेम. हमें ये हमेशा पता है कि गेम एंड का होने वाला इवन पे. तो अगर स्टार्टिंग में ऑड है तो विनर एलाइस होगा, क्योंकि इवन नंबर एलाइस बनाने वाला है. बट अगर स्टार्टिंग में इवन है तो विनर बॉब होगा, क्योंकि इस केस में इवन नंबर कौन बनाने वाला है? बॉब बनाने वाला है. एलाइस ऑड बनाएगा, बॉब इवन. एलाइस बॉब बनाएगा, ऑड इवन. तो सॉरी, बॉब इवन, या. तो ऐसा हम बेसिकली बोल सकते कि अगर तो इवन नंबर है तो बॉब विल बी द विनर, एल्स एलाइस विल द विनर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बट इसमें एक केस मेरा जो अटक गया था ना, वो ये था, यू वोंट बिलीव, 1 वाला केस. यार 1 है, इट इज़ एन ऑड नंबर, तो ऐसे एलाइस जीत सकता है, बट लॉजिकली 1 का कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं. तो बॉब, एलाइस फर्स्ट टाइम में ही खेल नहीं पाएगा, और सिंस वो फर्स्ट मूवी नहीं खेल पाएगा तो बॉब विल बी द विनर. सो दिस वॉज एन एच केस कि अगर 1 है तो भी बॉब जीत रहा है, अदरवाइज जब भी ऑड है तब वो जीत रहा है बेसिकली एलाइस.
सो या ये एकदम सिंपल सा कोड था। मैं इसमें इतना अटक गया था कि मैंने थर्ड क्वेश्चन देखा ही नहीं बहुत देर तक कॉन्टेस्ट में। थर्ड क्वेश्चन बहुत लेट देखा था मैंने कॉन्टेस्ट में, बट आई होप समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा स्टेप है, बहुत क्लियर है यार। मतलब अगर इवन है तो फिर बॉब एलाइस, बॉब जो है वो उसने वो इवन बनाएगा तो फिर वो जीत जाएगा। अगर स्टार्टिंग में ऑड है तो फिर एलाइस हमेशा इवन बनाएगा तो फिर एलाइस जीत जाएगा। तो हम बस चेक करेंगे, एक लाइन में इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। हम बोलेंगे कि अगर n इवन है या तो n 1 है तो आई गेस प्रिंट कर दो बॉब, एल्स प्रिंट कर दो एलाइस। एंड लेट्स सी, आई डोंट नो ये ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज़ को लेके। इफ एल्स लगा सकते हो आप सिंपली, मैं सिर्फ एक स्टेप में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच में ये एक लाइन का कोड है ऐसा बताने के लिए। सो या इट इज़ वर्किंग। उल्टा आया है, ओके एलाइस और बॉब आया, विच इज़ आई गेस रॉन्ग बिकॉज आंसर इज़ एक्चुअली बॉब एंड एलाइस। तो अगर इवन है या ऐसे है तो बॉब प्रिंट करना, 1 है तो, और 1 है तो एल्स एलाइस प्रिंट करना, विच इज़ करेक्ट। तो वाई इट इज़ नॉट वर्किंग? इफ़ n मॉड्यूलाई 2 इज़ इवन और n इज़ 1, दोनों केस में बॉब प्रिंट करना, एंड ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। ओके आई डोंट नो, लेट्स ट्राई अगेन। ओके राइट, बॉब एंड एलाइस हमने पिछला वाला टेस्ट केस ही प्रिंट कर दिया था, या दैट्स फाइन। सो विल ट्राई सबमिटिंग दिस सॉल्यूशन। एक लाइन का कोड है हाँ बेसिकली, बट या सो यू कैन सी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली येस, इट वॉज प्रीटी सिंपल वन। सिर्फ एक HKS1 वाली मुझसे मिस हो गई थी, आई होप ऐसा आपसे ना हुआ हो। सो या दैट वाज इट। नाउ आई विल सी यू इन द थर्ड वन।